Hello friends, welcome back. Hope you all are doing good. So today my lecture is not on board. I'm going to explain you Mobius transformation. Actually time बहुत कम है, आपके एग्ज़ाम के लिए भी आपको प्रिपेयर करना है and due to the lack of time I'm not able to prepare the lectures. So अब मैं आपको जो टॉपिक बताऊंगी ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको बिल्कुल पढ़ के जाना है. इससे क्वेश्चंस एकदम चांसेस होते हैं कि आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो वन ऑफ द टॉपिक फ्रॉम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस इज मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन. ये मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, इसको हम लोग बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं. और ये मैप ऑफ द फॉर्म टी जेड और यू कैन से डब्ल्यू इक्वल टू ए जेड प्लस बी बाई सी जेड प्लस डी वेयर ए बी सी डी belongs to C and AD minus BC not equal to 0. This is the definition of the map और मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनेशन हो गया. और इसमें कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसकी. बेसिक प्रॉपर्टीज़ में ट्रांसलेशन, रोटेशन, मैग्निफिकेशन एंड इन्वर्जन, दिस आर द 4 बेसिक प्रॉपर्टीज़. आई एम गोइंग टू डिस्कस ओनली इन्वर्जन, क्योंकि ये इन्वर्जन से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी मैपिंग कैसे होगी. इन्वर्जन मतलब क्या है, W इक्वल टू 1/z, दिस इज़ द इन्वर्स मैप. तो इसकी हम लोग बात करेंगे कि ये कैसे मैप हो रहा है. ठीक है, द फर्स्ट पॉइंट इज़, पहले आप z को अगर लिखना चाहें कॉम्प्लेक्स फॉर्म में तो z इक्वल टू r e टू द पावर i थीटा एंड z बार इज़ नथिंग बट r e टू द पावर माइनस i थीटा. ठीक है, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं अब, r to the power I theta, and it is nothing but this. Now you can write it as z bar by mod z square. ठीक है, ये फॉर्म हमारा हो गया w का. तो अब हम लोग इसको चेंज करेंगे. z बार मीन्स क्या हो गया, अगर x i के फॉर्म में लिखते हैं, x y के फॉर्म में x माइनस आई वाई एंड दिस इज़ नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो ये x बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आई वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. यू कैन से इट एज u माइनस आई वी एंड u इज़ x बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड v इज़ y बाई माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो जब आप इसको लिखेंगे w को तो ये कैसा फॉर्म हो जाएगा, u माइनस आई वी वेर u इज़ x बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड v इज़ माइनस y बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो अब हम लोग देखते हैं कि u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर क्या हो रहा है. u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर क्या होगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज़ 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो ये इसकी वैल्यू आई. ठीक है, नाउ अब जो इक्वेशन है सर्कल की in the z plane is a x square plus y square plus b x plus cy plus d. ठीक है, ये इक्वेशन होती है इक्वेशन ऑफ सर्कल इन द w plane, सॉरी इन द z plane, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन द z plane. अब नाउ हम लोग इसको कैसे यूज़ कर रहे हैं ये देखिए. ये इक्वेशन हमें मिल गई, दिस इज़ द मेन इक्वेशन. अब हम लोग देखेंगे इसमें अगर इफ़ a इक्वल टू 0 हो जाए देन इट बिकम्स इक्वेशन ऑफ अ लाइन. ओके, दिस इक्वल टू 0, अगर a 0 हो जाए इट बिकम्स इक्वेशन ऑफ अ लाइन नॉट पासिंग थ्रू द ऑरिजिन. इसमें d है मतलब ये नॉट पासिंग थ्रू द ऑरिजिन है. ठीक है, तो अब क्वेश्चंस एग्ज़ाम में किस तरह का आता है, लेट मी टेल यू. जैसे कि 2017 जून में क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 81. तो उसमें क्या था, ये तो पहले बात हो गई कि इसमें हम लोग कैसे. ठीक है, पहले आप ये देखिए कि चेंज कैसे होगा. अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाई प्लस डी इक्वल टू 0 द इक्वेशन ऑफ सर्कल इन द जेड प्लेन, देन इफ़ यू आर आस्क्ड कि अगर कोई मैप है एफ जेड इज़ इक्वल टू 1/z एंड हियर
z belongs to C and z not equal to 0. ठीक है. Then if C denotes a circle with positive radius passing through the origin, then F maps C not passing through the origin, मतलब origin को वो हटा रहे हैं, टू किस में मैप करेगा वो. ठीक है. पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, ये अगर क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है तो पहले इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं. अगर ये 0 है देन इट इज़ अ लाइन नॉट पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, तो वो मैप किस पे होगा. मैप करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, x² + y² जो यहाँ से हमें मिला था 1/u² + v², तो हम लोग क्या करेंगे, x² + y² की जगह पे 1/u² + v² पुट करेंगे. उसके बाद हमें एक जो इक्वेशन मिलेगा वो इक्वेशन होगा इक्वेशन ऑफ सर्कल इन द W प्लेन. और ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने नोट किए हैं कैसे काम करता है वो. ठीक है. ये आपको बुक में भी मिलेगा या फिर आप इसको नोट कर सकते हैं. इमेज ऑफ अ लाइन थ्रू द ऑरिजिन इज़ अ लाइन थ्रू द ऑरिजिन. अगर कोई लाइन की इमेज जो ऑरिजिन से पास कर रही है वो किस में मैप होगी, लाइन में ही मैप होगी, पासिंग थ्रू द ऑरिजिन. इमेज ऑफ अ लाइन नॉट पासिंग थ्रू द ऑरिजिन इज़ अ सर्कल through the origin, and image of a circle through the origin is a line not through the origin. And last one is image of a circle not through the origin is a circle not through the origin. ये 4 पॉइंट्स हैं. इसको अगर आप याद कर सकते हैं तो अच्छा है, नहीं तो फिर आप इसके उस इक्वेशन वाले फॉर्म पे देख सकते हैं. लाइक अगर ये इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इन द z प्लेन है और इक्वेशन ऑफ द सर्कल इन द W प्लेन जो आएगी वो आपकी कुछ इस तरह की इक्वेशन होगी. आप इसमें पुट करेंगे, ये आप चेंज करके देख सकते हैं उससे इक्वेशन से, तो आपको ये कुछ इस तरह का फॉर्म मिलेगा. ठीक है. ये इक्वेशन हो गई उसके लिए. तो अब जब a 0 हो जाएगा तब उस केस में ये क्या होगा, लाइन नॉट पासिंग थ्रू द ऑरिजिन इन द z प्लेन इज़ मैप्ड. अगर a 0 है तो ये 0 हो गया, मीन्स इज़ मैप्ड इनटू अ सर्कल पासिंग थ्रू द ऑरिजिन इफ़ a इज़ 0. ठीक है. इमेज ऑफ अ लाइन नॉट पासिंग थ्रू द ऑरिजिन. अब ये देखिए सेकंड पॉइंट क्या है, इमेज ऑफ अ लाइन नॉट पासिंग थ्रू द ऑरिजिन इज़ अ सर्कल थ्रू द ऑरिजिन. अगर यहाँ a = 0 हो जाए इस केस में तो ये क्या होगा, लाइन नॉट through origin, then it is mapped into a circle through origin, क्योंकि इस केस में a 0 हो गया है. ठीक है. समझ में आया. उसी तरह से सेम केस में अगर हम देखते हैं कि if d = 0 then it becomes a circle passing through the origin. ठीक है. सर्कल passing through the origin, image of a circle through the origin is a line नॉट थ्रू द ऑरिजिन. ठीक है. अगर यहाँ d 0 है इन दैट केस ये d 0 हो गया तो ये क्या होगी, इमेज, ये एक लाइन की इमेज होगी नॉट पासिंग थ्रू द ऑरिजिन. ठीक है. इमेज ऑफ अ सर्कल थ्रू द ऑरिजिन इज़ अ लाइन नॉट थ्रू द ऑरिजिन. सिमिलर केसेस में आप देख सकते हैं कि अगर ये इमेज ऑफ अ सर्कल नॉट थ्रू द ऑरिजिन इज़ मैप्ड इन अ सर्कल नॉट थ्रू द ऑरिजिन. अगर ये सर्कल की इमेज है जिसमें कि a भी 0 नहीं है, d भी 0 नहीं है, तो इमेज ऑफ अ सर्कल नॉट पासिंग थ्रू द ऑरिजिन इज़ मैप्ड टू अ सर्कल नॉट पासिंग थ्रू द ऑरिजिन. डी और ये दोनों 0 नहीं है. और इमेज ऑफ अ लाइन नॉट पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, ये तो मैंने बताया, इज़ अ सर्कल पासिंग थ्रू द ऑरिजिन. एंड इमेज ऑफ अ लाइन थ्रू द ऑरिजिन इज़ अ लाइन थ्रू द ऑरिजिन. अगर एक लाइन की इमेज देखते हैं जिसमें ये दोनों 0 हो जाए, ए और डी, उस केस में क्या होगा, ये भी इमेज ऑफ अ लाइन है जो ऑरिजिन से पास करी है, वो मैप करेगी इमेज ऑफ अ लाइन नॉट पासिंग थ्रू द ऑरिजिन. ठीक है. पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, सॉरी. तो ये 4 पॉइंट्स हैं कि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. आई अंडरस्टैंड इट इज़ नॉट क्लियरली विजिबल, बट बोर्ड पे इतना पॉसिबल नहीं था, बहुत टाइम टेकिंग था. आपके लिए भी अभी टाइम की वैल्यू बहुत है, तो आप इसे अच्छे से देखें, इस नोट्स को अपने तरीके से इसे याद करने के लिए आप ज़्यादा अच्छा होगा कि ये इक्वेशंस फॉर्म कर ले. उसके बाद आप इसमें a और d को पासिंग थ्रू द ऑरिजिन और नॉट पासिंग थ्रू द ऑरिजिन करके चेक करें, तो उसमें गलत नहीं होने का चांसेस होगा. एंड वन मोर थिंग, ये तो हो गई लाइन थ्रू द ऑरिजिन और नॉट. और एक क्वेश्चन कभी कभी इस तरह से भी आ जाता है कि पॉइंट्स इन द अपर हाफ प्लेन दैट इज़ इमेजिनरी ग्रेटर देन 0 आर मैप्ड ऑन टू पॉइंट्स इन द लोअर हाफ प्लेन
इमेजिनरी W लेस देन 0 एंड वाइस वर्सा। मीन्स जो पॉइंट अपर हाफ प्लेन में होंगे इमेजिनरी Z ग्रेटर देन 0, वो पॉइंट्स मैप होंगे इन द लोअर हाफ प्लेन ऑफ इमेजिनरी W लेस देन 0। ठीक है, रियल ग्रेटर देन 0 मीन्स राइट हाफ प्लेन इज मैप्ड ऑन टू इट्स सेल्फ। मतलब ये जो भी रियल ग्रेटर देन 0 होगा तो वो खुद में मैप होगा, इज मैप्ड ऑन टू इट्स सेल्फ, एंड रियल ऑफ लेस देन 0 दैट इज द लेफ्ट हाफ प्लेन इज ऑल्सो मैप्ड ऑन टू इट्स सेल्फ, and the points on the circle mod z equal to r are mapped onto the points on the circle w equal to 1 by r। तो इस सर्कल के जो भी पॉइंट्स हैं वो इस पे मैप होंगे, एंड द डिस्क mod z लेस देन r इज मैप्ड ऑन टू पॉइंट्स इन द डिस्क mod w लेस देन 1 by r। तो ये 4 पॉइंट्स और हैं जो इस इन्वर्जन से रिलेटेड हैं और ये इंपॉर्टेंट है। मेनली एक क्वेश्चन आया था एग्ज़ाम में 2017 जून में, दे आर आस्किंग इफ़ एफ जेड इक्वल टू 1 by z, z बिलोंग्स टू C एंड z नॉट इक्वल टू 0, एंड इफ C denotes सर्कल विथ पॉजिटिव रेडियस पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, सर्कल पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, ठीक है, देन F मैप्स, अगर सर्कल है जो कि ऑरिजिन से पास कर रहा है, मीन्स मैंने अभी क्या बताया कि सर्कल ऑरिजिन से पास कर रहा है, इन दैट केस आपका जो ये सर्कल है ऑरिजिन से पास कर रहा है तो D 0 हो जाएगा उस केस में, इफ सर्कल पासिस थ्रू ऑरिजिन। ओके, देखिए कितना इजीली बनेगा। अगर D इक्वल टू 0 हो गया तो इन दिस केस ये इक्वेशन आपकी क्या बन गई। तो अब ये क्या है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन नॉट पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। अब इसके ऑप्शंस बहुत सिंपल हैं, आई एम रीडिंग वंस। F मैप्स C -0 to a circle, a line passing through the origin, a line not passing through the origin। तो ये मल्टीपल ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। इसमें आपका पहला हो गया कि एक लाइन पे मैप हो रहा है, एंड द सेकेंड वन a line not passing through the origin। So option 2 and 4 are correct for this question। आप इसको देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 ऑफ 2017 जून। सो यहाँ तक मैं आज बता रही हूँ, एंड ट्राई करूँगी कुछ और छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं नेट पेपर के लिए मैं आपको डिस्कस कर दूँ, वो सब एग्ज़ाम के पहले कुछ की पॉइंट्स हैं। एंड अभी आप सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, थ्योरी पढ़ते रहिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।